हेलो साथियों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा छंद। आइए छंद को पढ़ते हैं। छंद छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द की रचना की जाती है उसे छंद कहा जाता है। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक ये जो शब्द दिए गए हैं, मात्रा का मतलब होता है जो मात्राएं लगाई जाती हैं। वर्ण का मतलब होता है काखा, गागा, अंगा, ज्ञात तक जो भी वर्ण ही कहलाते हैं, और छोटा, बड़ा, छोटी ये सब वर्ण कहलाते हैं। गति क्या होती है? एक जो सुर होता है अर्थात एक लय होती है उसे ही गति कहा जाता है। विराम जहाँ पे हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं, कॉमा होता है, ऐसे जो भी है जहाँ पे हम रुकते हैं उसे विराम कहा जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद पढ़ने से पहले 6 अंगों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आइए 6 अंग कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु, दूसरा होता है गुरु। ये लघु क्या होता है इसको भी चर्चा कर लेते हैं। जो हर्ष स्वर होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि आदि लघु कहलाते हैं। इन्हें चिन्ह वन से प्रकट करते हैं। गुरु क्या होता है? जो दीर्घ स्वर होते हैं, छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब गुरु कहलाते हैं। इसे जो है हम यश से प्रदर्शित करते हैं। आइए दूसरे नंबर पे है मात्रा, इसकी भी चर्चा करते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु एवं गुरु। इसकी चर्चा हम लघु एवं गुरु की पहले ही कर चुके हैं, इसलिए अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लघु वर्ण होता है, लघु वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगता है, जबकि गुरु वर्ण का उच्चारण करने में लघु की अपेक्षा दुगना समय लगता है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जो अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे सा के ऊपर आधा ना हुआ है तो अनुस्वार हुआ कि नहीं। इसमें जो है ये हमेशा गुरु लिखा जाता है। इसकी मात्रा हमेशा ऐसे लगाएंगे, इसे 2 गिनेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। अर्थात जो विसर्ग है यहाँ पे अतः, ता में विसर्ग लगा हुआ है, इसे हमेशा जो है इसकी मात्रा गुरु गिनी जाती है। तीसरा बिंदु है चंद बिंदु से युक्त लघु वर्ण लघु ही रहता है। जैसे हंसना, जैसे हा के ऊपर चकबंदी लगी हुई है तो इसकी हमेशा मात्रा एक ही गिनी जाएगी, लघु ही रहता है। संयुक्ताक्षर से पूर्व लघु वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे गंध, धा में आधा ना लगा हुआ है लेकिन ये संयुक्ताक्षर हो गया। इसके पहले वाला जो ग है ये हमेशा गुरु माना जाएगा। इसकी मात्रा जो है ये होगी, गा को हम जो है गुरु से प्रदर्शित करेंगे। चलिए तीसरे नंबर पे है गति। इसका दूसरा नाम लय भी है। चलिए गति क्या होती है? कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है एक प्रवाह है, एक गति है। इस गति के ही थ्रू हम जो है हमारे लय निकल रहे हैं, इसी को ही गति कहा जाता है। यति, यति का दूसरा नाम विराम है। अर्थात जो पाठक होते हैं
वो जब कोई किताब को पढ़ते हैं, जहाँ पे सांस अपनी रोकते हैं, वहीं वहाँ पे जो है रुकावट पैदा होती है, ठहराव होता है, इसे ही विराम कहा जाता है या यति कहा जाता है। तुक क्या होता है? छंदों के चरण के अंत में समान वर्गों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है। ये चरण क्या होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, जिन्हें चरण, पद या पाद कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सोरठा की। सोरठा की परिभाषा: यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्ध सममात्रिक का मतलब जो है आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब है कि जिन 4 चरणों में जो है 2 जो है सम होंगे और इसका दूसरा भी 2 सम होंगे। अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, तो ये दो पंक्तियां हुई, 2 पंक्तियों में 2 सम हुए कि नहीं। और जो द्वितीय और चतुर्थ पंक्तियां हैं उसमें जो है 13-13 मात्राएं हैं, इसीलिए कहा गया है कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। चलिए इसके उदाहरण की चर्चा भी कर लेते हैं। उदाहरण दिया गया है: नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। चलिए इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो नील, ना में बड़ी की मात्रा, इसलिए इसकी 2 मात्रा गिनेंगे। ला में जो है कोई मात्रा नहीं, इसलिए 1 मात्रा इसकी गिनेंगे। ऐसे ही सा में जो है कोई मात्रा नहीं है, इसलिए 1 गिनेंगे। रा में ओ की मात्रा अभी जो दीर्घ है कि नहीं, ये दीर्घ हुआ तो इसमें 2 मात्रा गिनेंगे। रू में 1 ही रहेगा, हा में 1 ही रहेगा। ऐसे ही देखो जैसे ये श्याम में है तो देखो ये बड़ा जो ये संयुक्त अक्षर आ गया है, तो ये इसका तो पहले ही है 2 गिनेंगे और माँ के लिए 1 गिनेंगे। ये हो गया, इसके पहला हो गया। पहले में गिन लीजिए, देखो 11 होना चाहिए। 2 3 4 2 6 6 2 8 8 3 11। देखो ये 3 यहाँ पे जो है यहाँ तक 11 मात्राएं हुई। अब देखो इसके दूसरे चरण पे तरुण अरुण बारिज नयन। ता में देखो 1, रू में भी 1 ही गिना जाएगा, ना में भी 1 गिना जाएगा, आ में भी आ। देखो इसका देखो ये संयुक्त अक्षर आ गया, संयुक्त अक्षर आ गया। सॉरी, एक बार फिर देख लेते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। देखिए नील में 2 मात्राएं, नीम बड़ी नी में 2 मात्राएं, ला में जो है 1 मात्राएं, सा में 1 मात्रा, रो में 2 मात्रा होगी, रू में 1 मात्रा होगी, हा में 1 मात्रा होगी। और श्याम देखो, श्याम वाले पे जो है 2 हैं संयुक्ताक्षर, इसलिए 2 हो जाएगा। माँ में जो है 1 होगी। यहाँ पर जो है ये 11 मात्राएं हो गई पहले चरण में। इसके दूसरे चरण में बताया गया, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तरुण, ता में 1 मात्रा, रू में 1 मात्रा, ना में 1 मात्रा। अरुण में भी ऐसे ही है, आ में 1 मात्रा, रू में 1 मात्रा, ना में 1 मात्रा। अब बारिज नयन को देख लेते हैं। बा में बड़ा की मात्रा, इसलिए 2 मात्राएं होंगी, यस बना दिया गया। री में छोटी की मात्रा है, ये जा में छोटी की मात्रा कुछ मात्रा है ही नहीं, तो 1 ही गिना जाएगा। नयन में भी 1-1 हो गए, इसलिए इसमें 13 मात्राएं हो गई। तो पहले और इसके पहले चरण में 11 मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में जो है इनकी 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में जो है इनकी 13-13 मात्राएं होंगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं रोला को। ये जो है 2012, 13, 14, 16, 17, 18 बार हर वर्षों में ये जो है यही क्वेश्चन पूछा गया है। इनको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम में।
यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम अर्थात यति से 24 मात्राएं होती हैं टोटल। चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराची। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। चलिए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो कामा लगा हुआ है यहाँ पे आपको 11 मात्राएं होनी चाहिए। यहीं पे इसकी जो है यति बताया कि यहाँ रुकावट होगी। तो देखो ज में बड़ी की मात्रा तो इसको 2 गिनेंगे, ता में बड़ी की मात्रा इसमें इसलिए इसको भी 2 गिनेंगे। जाति में देखो सब 2, जहाँ भी बड़ा की मात्रा है वहाँ पे 2 इसकी मात्रा गिनी जाएगी। अब इनको गिन लो, देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11। तो बताया गया है कि इसके पहले चरण पे जो है 11 होगी, दूसरे पे जो है 13 होगी। ऐसे ही है, इसीलिए प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होंगी। रोला आपका ख़त्म। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।